वंदे मातरम दोस्तों, मैं रुपेश सेठी आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान बाय प्रथम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल आपको जयंत राय सर ने बताया था कि आज से हमारी इतिहास की क्लासें कंटिन्यू हो जाएगी, तो उसी क्रम में मैं आपके सामने अपने राजस्थान इतिहास की पहली क्लास लेके हाजिर हूं। देखिए भाई, राजस्थान वीरों की भूमि रहा है। यहाँ के पुरुष ही नहीं अपितु यहाँ की महिलाएं भी वीर पैदा होती हैं, जिन्हें वीरांगनाएं माना जाता है। और राजस्थान इतिहास से संबंधित एक बहुत प्राचीन लोकोक्ति है कि ना केसर निपजे अठे ना हीरा निपजंत, धड़कटिया खगसामणा इह धरती उपजंत। कि भाई राजपूताना इस राजस्थानी धरती पर ना तो केसर पैदा होती है और ना ही हीरे की कोई खदानें हैं, लेकिन ये वीर प्रसूता भूमि कैसे वीर पुत्रों को जन्म देती है, जिनके धड़ कटने के बाद भी क्या सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ते रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसी वीर भूमि है हमारी। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने राजस्थानी भूमि के लिए एक बार कहा था कि मैं जब भी राजस्थान आता हूं तो मुझे इस बात का डर लगता है, पैर रखने में भी डर लगता है कि कहीं मेरे पैर के नीचे किसी सती महिला की कोई राख तो नहीं, किसी वीर पुरुष जो वीर गति को प्राप्त हुआ उसका कोई स्मारक तो नहीं। तो बिल्कुल यहां पर ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहाँ की ऐसी वीर नारियां हुई है जिन्होंने अपनी इज्जत आबरू की रक्षा के लिए जलती अग्नि में जोहर किया है। यहाँ के वीर रणबांकुरे ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रसन्न होकर असंख्य मुगलों की सेना के सामने भी घुटने नहीं टेके, जीवन भर मातृभूमि की रक्षा के लिए वो लड़ते रहे। तो ऐसी वीर भूमि है हमारी राजपूतानी या राजस्थानी। क्लियर? अब देखिए भाई, राजस्थान इतिहास पढ़ने से पहले राजस्थान इतिहास की कुछ बातों को जानना आवश्यक है। आपको पता है कि इतिहास 3 स्ट्रीम में पढ़ा जाता है। पहला जो टॉपिक होता है उसे कहा जाता है प्राचीन इतिहास। दूसरी जो स्ट्रीम है वो क्या कहलाती है? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरी जो स्ट्रीम है वो क्या कहलाती है? आधुनिक इतिहास। देखिए भाई, प्राचीन इतिहास एनिशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मिडाइवल हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री। 3 भागों में हमने राजस्थान इतिहास को बांट दिया है। और इन्हीं 3 भागों के क्रमानुसार हम इतिहास विषय का अध्ययन आपके सामने करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इतिहास बड़ा रोचक विषय है, इसमें जितनी रुचि लोगे आपके लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपके सामने क्रम बन गया ना इतिहास का, तो उसे कोई भी नहीं ला सकता है। तो बस इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है। अगर हम ऊट पटांग तरीके से इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे, जैसे पहले कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल गलत है वो। सही क्या है? इतिहास को क्रम से पढ़ा जाए, मतलब सन संवत वाइज पढ़ा जाए उसे। क्लियर? तभी इतिहास हमें याद रहेगा, तभी हमारे सामने उसके मैकेनिक्स बन पाएंगे, क्रम बन पाएंगे, रिश्ते बन पाएंगे, रिलेशंस बन पाएंगे। क्लियर? अब आज सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास विषय में हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं। जो हमारा कोई देखिए भाई, यहां पर इतिहास विषय जो है वो ऐसे नहीं है कि किसी एक परीक्षा विशेष के लिए है। राजस्थान राज्य की कोई भी परीक्षा हो, चाहे से वो 4th ग्रेड चपरासी की हो, चौकीदार की हो, या फिर राजस्थान की सबसे उच्च परीक्षा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हो, सभी में राजस्थान इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात आप सबको पता है। और राजस्थान इतिहास विषय का कितना वेटेज है आप सब जानते हो, चाहे से बीएसटीसी हो, पीटीईटी हो, आपके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ बीएसटीसी या पीटीईटी का भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको भी बताना कि वो अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसके आगे भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यार आप सबके लिए तो है ना ये प्लेटफॉर्म। भाई मुझे अकेले को थोड़ी पढ़ना है, मैं तो केवल पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। अगर आपको पढ़ना है तो हमारी टीम से आप लीजिए ना, हम दे रहे हैं तो आप लीजिए। क्लियर? तो देखिए, अब राजस्थान इतिहास पर अगर चर्चा करें तो सबसे पहले इतिहास की जानकारी के स्रोत, पहला टॉपिक क्या आता है हमें? राजस्थान इतिहास की जानकारी के स्रोत। बिल्कुल, इतिहास विषय को तभी तो पढ़ा जाएगा जब तक हमें उसके स्रोत ही पता नहीं होंगे। हम पढ़ सकते हैं क्या? तो देखिए भाई, स्रोत में भी 2 प्रकार के स्रोत आते हैं आपके सामने। एक तो पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत आता है आपके सामने
साहित्यिक स्रोत। देखिए भाई, किसी भी राजा का कालक्रम जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों की बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। और पुरातात्विक स्रोतों को भी दो भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला अभिलेख और दूसरा ताम्रपत्र। तो मान लो कोई राजा है, उसने अपने राजकाल में कोई अभिलेख लगवाया है या उसके द्वारा कोई ताम्रपत्र जारी किया है, तो उससे हमें क्या पता पड़ता है, उस राजा के जीवन काल की जानकारी मिलती है हमें। तो इसी आधार पर इतिहास को जानने के लिए सबसे जो पहले स्रोत आते हैं वो क्या है, अभिलेखीय स्रोत और ताम्रपत्र। क्लियर। उसके अलावा दूसरे स्रोत आते हैं हमारे सामने साहित्यिक स्रोत। मतलब यदि मान लो कोई शासक था, उसके काल में अगर कोई लिटरेचर साहित्य लिखा गया है तो उससे भी हमें राजा की जानकारी मिलती है, उस शासक की जानकारी मिलेगी, उसके राज्य की जानकारी मिलेगी, उस राज्य के राजनीतिक संगठन की, प्रशासनिक संगठन की और सामाजिक संगठन की जानकारी मिलेगी। तो दूसरा महत्वपूर्ण स्थान किसका है, साहित्यिक स्रोतों का। क्लियर। अब देखिए, आपके राजस्थान इतिहास से जो पहला प्रश्न बनेगा ना, वो बिल्कुल इसी टॉपिक से बनेगा आपके सामने। कई सारे अभिलेख और पूरे साहित्यिक ग्रंथों पे हमें चर्चा करनी है। साहित्यिक ग्रंथों को भी हमने यहां पर हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम रासो साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद वेली साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थानी लोक संस्कृति के साहित्य पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें हम उसको बिल्कुल विभाजित कर करके पढ़ेंगे यहां पर, और उनके अंदर तक की जानकारी दूंगा मैं आपको। उसके अलावा अभिलेखों में भी अपन सब चीजें पढ़ेंगे यहां पर। तो पहला टॉपिक क्या हो गया हमारे सामने, राजस्थान इतिहास की जानकारी के स्रोत। ये एनिशिएंट हिस्ट्री चल रही है अभी आपकी। उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है आपके सामने, दूसरा जो टॉपिक आएगा आपके सामने वो आएगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। देखिए भाई, राजस्थान में कई बार खुदाई की गई है और इस खुदाई में कई सारी सभ्यताएं मिली हैं हमें। तो उसी क्रम में जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं वो पढ़नी है हमें। वैसे तो राजस्थान की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं। पहली है कालीबंगा, दूसरी है आहड़, तीसरी है गणेश्वर और चौथी है बेराट या विराटनगर। तो ये 4 सभ्यताएं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही सही। इसके अलावा भी 40-50 छोटी मोटी सभ्यताएं भी हैं, तो वहां से ही प्रश्न बनता है। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने कहां से आएगा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से। क्लियर। ये 2 टॉपिक आपके। उसके बाद हम मध्यकाल पर चलेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री पर। और मिडाइवल हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकाल को किस नाम से भी जाना जाता है, राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। अब सीधी सी बात है कि राजपूत काल है, इस स्थान को राजस्थान कहते हैं, इसका प्राचीन नाम राजपूताना मिलता है, आप सबको पता है। मैं इस पे चर्चा भी नहीं करूंगा कि भाई राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया, उसके पहले तक इसको राजपूताना कहते थे, चारण भाटों ने इसे क्या कहा, रायथान या रजवाड़ा कहा। तो ये सब बावड़ी बात है, यहां से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। मैं केवल उसी जगह क्लिक करूंगा आपको जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्लियर। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होंगे, उसकी निश्चिंत रहिएगा। आप बिल्कुल नीचे से ऊपर ही चलेंगे, ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, इस बात के लिए आप कंफर्म रहिए। क्लियर। अब देखिए, राजपूत काल में राजपूतों के बारे में अध्ययन करना है, तो सबसे पहली बात यहां पर यह आती है हमारे सामने कि राजपूत आए कहां से थे। तो हमारा जो पहला टॉपिक आएगा इसमें वो क्या रहेगा, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब देखिए भाई, राजपूतों की उत्पत्ति के कई सारे विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, तो हमें उन सब सिद्धांतों का अध्ययन करना है। आपको यह भी पता है कि यहां से प्रश्न 100% बनता है। तो तीसरा प्रश्न आपका कहां से हो गया, राजपूतों की उत्पत्ति से। उसके बाद इसी राजपूत काल में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आपके महत्वपूर्ण राजवंश। महत्वपूर्ण राजवंश अगला टॉपिक आता है आपके महत्वपूर्ण राजवंश। तो इनमें जो आपके मेन राजवंश है उनके बारे में जानकारी लेंगे अपन। जैसे पहला राजवंश आता है आपका गुर्जर प्रतिहार राजवंश,
उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका चौहान राजवंश। अब चौहानों की भी 3 शाखाएं थी आपकी। पहली कौन सी? अजमेर, जिसे सांभर की शाखा भी कहा जाता था और दिल्ली की शाखा भी कहा जाता था। तो पहली शाखा तो कौन सी होगी? अजमेर, सांभर या दिल्ली की शाखा चौहानों वाली। दूसरी रणथंबोर शाखा, और तीसरी शाखा आ जाएगी आपकी जालोर की शाखा। तो चौहानों की इन तीनों शाखाओं के बारे में अध्ययन करना है हमें। उसके बाद अगला वंश आएगा आपके सामने मेवाड़। मेवाड़ का गुहिल, सिसोदिया राजवंश। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा आपका मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। इसमें भी दोनों शाखाओं का अध्ययन करना है। पहली कौन सी? जोधपुर, और दूसरी कौन सी? बीकानेर। और लास्ट राजवंश आएगा आपका इंपॉर्टेंट कछवाहा राजवंश। ये आपके महत्वपूर्ण राजवंश हैं जहां से आपके 2 या 3 प्रश्न बनने की प्रायिकता है। मतलब 2 या 3 प्रश्न तो बनेंगे इसे, जिसमें से 100% गुर्जर प्रतिहार से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा, मेवाड़ के गुहिल से पूछा जाता है, और इन तीनों से 1 या 2 प्रश्न निकल सकते हैं। तो लगभग 3-4 प्रश्न यहां से राजवंशों से आपके सामने पड़ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए भाई, आपको एक बात बता देता हूं कि इन राजवंशों को हम जो पढ़ेंगे वो मुगलों के समांतर पढ़ेंगे अपन। कि जैसे चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं तो सामने दिल्ली में कौन सा मुगल बैठा हुआ है या कौन सा मुस्लिम शासक बैठा हुआ है। मेवाड़ भी पढ़ेंगे तो मेवाड़ भी इसी क्रम में पढ़ेंगे अपन कि दिल्ली में कौन सा बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पर जो आपके टॉपिक लगता है ना राजस्थान इतिहास का, वो किस प्रकार से लगता है? मुगल राजपूत संबंधों को ध्यान में रखते हुए। तो बिल्कुल हम इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे राजस्थान इतिहास का, मुगल राजपूत संबंधों के आधार पर। क्लियर? तो ये आपके महत्वपूर्ण राजवंश हो गए। उसके बाद देखिए आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं हम। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का काल माना जाता है अंग्रेजों का आगमन। जैसे ही राजस्थान में या भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उसके बाद की क्या स्थितियां रही, उसके बाद किस प्रकार की घटना हुई, उन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान का आधुनिक इतिहास है वो पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला जो आधुनिक इतिहास में टॉपिक आएगा वो आएगा रियासतों तथा अंग्रेजों के मध्य सहायक संधियां। भाई, राजपूत रियासत और अंग्रेजों के मध्य जो सहायक संधियां हुई थी, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है आपके। तो ये अगला टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद आप सबको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई है जिसका जिक्र किए बिना इतिहास की कल्पना ही अधूरी है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यहां से एक प्रश्न बनेगा। यह भी मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है राजस्थान के दृष्टिकोण से। उसके बाद इसके बाद अगला टॉपिक आता है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। भाई, किसानों के द्वारा जो आंदोलन किए गए वो क्या कहलाए? किसान आंदोलन। तो अगला टॉपिक हमारे सामने कौन सा आ गया? किसान आंदोलन। उसके पश्चात फिर आता है आपके जनजातीय आंदोलन। जो पिछड़ी जनजातियों द्वारा आंदोलन किया गया वो क्या कहलाया? जनजातीय आंदोलन। इसमें हमें मीणा और भील जाति के आंदोलनों के बारे में चर्चा करनी है। और इसके बाद राजस्थान में लोकतंत्र का बिगुल बज चुका था, तो उसके तहत एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम क्या दिया गया था? प्रजामंडल आंदोलन। तो अगला जो टॉपिक आता है हमारे सामने वो क्या है? प्रजामंडल आंदोलन। और इस प्रजामंडल आंदोलन की समाप्ति होते होते भारत आजाद हो चुका था और भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, परंतु अभी भी राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था। तो राजस्थान इतिहास का जो सबसे लास्ट टॉपिक आएगा वो क्या कहलाएगा आपका? राजस्थान का एकीकरण। तो इस प्रकार ये संपूर्ण राजस्थान इतिहास को मैंने आपके सामने कालक्रम से जमा दिया है। हम इसी प्रकार अध्ययन करेंगे और इसी प्रकार एक एक क्रम वाइज क्रम आगे बढ़ेंगे।
तो ये हमारी परिचय क्लास है। कल से हम राजस्थान शब्द पर चर्चा करेंगे, उसके पश्चात राजस्थान इतिहास को जानकारी के स्रोतों पर चर्चा करेंगे, और कल से हम जानकारी के स्रोतों में अभिलेख शुरू करेंगे। तो धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।